और सांस्कृतिक रूप से तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उसकी युवा शक्ति संगठित, आत्मनिर्भर और राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित न हो। जिस प्रकार किसी इंजन को गति देने के लिए ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार राष्ट्र की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए युवाओं की ऊर्जा, समर्पण और उनके स्किल की आवश्यकता होती है, जिससे एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र के रूप में अपना मार्ग बना सके, वो आगे बढ़ सके उस दिशा में। और मेरा मानना है कि इस प्रकार के कार्यक्रम युवाओं में राष्ट्र के प्रति समर्पण जगाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। और इस कार्यक्रम की थीम जो आज राष्ट्र निर्माण उत्सव निर्धारित की गई है, इसलिए ये उत्सव केवल एक कार्यक्रम मात्र नहीं है, बल्कि एक संकल्प है एक मजबूत, समृद्ध, आत्मनिर्भर और भारत के निर्माण का। चलिए साथियों, राष्ट्र निर्माण कोई एक दिन का और एक व्यक्ति का कार्य नहीं होता है। हमें समझना होगा कि एक दिन में किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं होता है और किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है, बल्कि ये सतत रूप से, ये अनवरत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें समाज का प्रत्येक वर्ग, युवा, किसान, महिलाएं, श्रमिक, उद्यमी, बुद्धिजीवी सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। जब हर नागरिक अपने कर्तव्यों को समझकर उसमें ईमानदारी से योगदान देता है, तभी एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव हो पाता है। साथियों, आज दुनिया का सबसे युवा देश यही वो युवा शक्ति है जो हमारी सबसे बड़ी ताकत है, जो अपने परिश्रम, प्रतिभा और संकल्प के बल पर सशक्त, समृद्ध, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार रखने की क्षमता रखती है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए तो हमारा देश आने वाले समय में न केवल एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि फिर से विश्व गुरु के रूप में भी स्थापित हो सकेगा। फिर से भारत दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेगा। फिर से जो हम पहले कहते थे भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, फिर से भारत उसी दिशा को प्राप्त करेगा। स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति के रूप में मानते हुए आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को और उसके संकल्प को, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और नई शिक्षा नीति जैसे अनेक पहलों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के अनेक अवसर दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अंदर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार युवाओं को और सक्षम बनाने के लिए और सशक्त बनाने के लिए, रोजगार स्वरोजगार से जोड़ने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कामों को आगे बढ़ा रही है। और हमारी सरकार केवल घोषणाएं करने पर विश्वास नहीं करती है, बल्कि उन्हें हम लगातार धरातल पर उतारने का काम कर रहे हैं, लगातार जमीन पर लागू करने का काम कर रहे हैं। हमने एक नई स्टार्टअप नीति के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप कल्चर को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं स्किल डेवलपमेंट को राज्य के मेन एजेंडे में
शामिल करते हुए नई योजनाओं और नीतियों को लागू करने का काम भी किया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को हम जहां ट्रेनिंग से जोड़ रहे हैं, वहीं उनको स्किल से जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं टेक्नोलॉजी का सहयोग प्रदान करने के साथ साथ उनको आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करा रहे हैं। हम सभी जानते हैं जैसे जैसे विकास आगे बढ़ रहा है, साइंस आगे बढ़ रही है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, इनोवेशन आगे हो रहा है, एआई का जमाना तेजी से आ रहा है, हम टेक्नोलॉजी आधारित चीजों पर आगे बढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे सामने अनेक चुनौतियां भी आ रही हैं और रोजगार को लेकर अब परिदृश्य तेजी से, पूरे विश्व का परिदृश्य तेजी से बदल रहा है और टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और जो वैश्विक परिवर्तन के कारण रोजगार के नए अवसर बहुत सारे उत्पन्न हो रहे हैं। लेकिन जो पहले से चले आ रहे अवसर वो खत्म भी हो रहे हैं, वो समाप्त भी हो रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि हम सभी को फ्यूचर रेडी होना होगा, हमारे अपने युवाओं को हमें फ्यूचर रेडी बनना होगा और इस दिशा में हमने युवाओं को डिमांड बेस्ड स्किल ट्रेनिंग देने के लिए विभिन्न जो हमारे इंडस्ट्री, कारपोरेट संस्थानों के साथ अनेक एमओयू किए हैं। मेरा मानना है कि अब हमारे युवा नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनने चाहिए, आने वाले समय में वो सभी नौकरी देने वाले बनने चाहिए, यानी कि रोजगार देने वाले बनने चाहिए। साथियों, उत्तराखंड का राष्ट्र निर्माण में योगदान सदैव अद्वितीय रहा है, चाहे हमारे वीर सैनिकों की वीरता के रूप में हो, हमारी समृद्ध संस्कृति के रूप में हो, हमारे प्रदेश की विशिष्ट आध्यात्मिक ऊर्जा के रूप में हो, या फिर हमारे प्रतिभाशाली और परिश्रमी युवाओं के परिश्रम के रूप में है। यही कारण रहा होगा कि अनेक ऋषियों ने, मुनियों ने, महापुरुषों ने और उसमें से भी हमारे स्वामी विवेकानंद जी सहित अनेक महापुरुषों ने देवभूमि उत्तराखंड की इस भूमि पर तपस्या करते हुए ज्ञान प्राप्त किया। हमारी सरकार उत्तराखंड की जो धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत है उसको संरक्षित करने के लिए, उसको संवर्धित करने के लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हम इस दिशा में जहां जहां भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिन स्थानों पर वो गए हैं, उन स्थानों को स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बनाने का हमने फैसला लिया है। इसके अलावा हमने दून विश्वविद्यालय में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना कर हमारे युवाओं को हिंदू सभ्यता, हिंदू दर्शन, ज्ञान परंपरा, सनातन संस्कृति के अध्ययन से जोड़ने का सार्थक प्रयास भी किया है। आज के इस अवसर पर मैं यहां उपस्थित उन सभी विद्यार्थियों को बधाई देता हूं जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपने अनुशासन से और अपने परिश्रम से सीडीएस जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा उत्तीर्ण की है, जिसके बारे में अभी हरिओम जी ने यहां बताया। मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी केवल विद्यार्थी नहीं हैं, बल्कि राष्ट्र के भावी प्रहरी भी हैं और जब आप वर्दी पहनेंगे तो उसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि उसमें आपको पूरे भारतवर्ष का गौरव दिखाई देगा। मैं विशेष रूप से उन युवा साथियों से कहना चाहता हूं, आप जहां भी जाएं, जो भी बने, अपने गांव, अपना शहर, अपना मोहल्ला, अपनी विरासत और अपने राज्य को कभी मत भूलिए। आप चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बने, किसान बने, नेता बने या सामाजिक कार्यकर्ता बने या प्रशासनिक अधिकारी बने, हमेशा स्वयं से पहले परिवार का और परिवार से पहले समाज का और समाज से पहले राष्ट्र का चिंतन अवश्य करें और नेशन फर्स्ट हमेशा आपके ध्यान में रहे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने विचारों से, नवाचारों से, समर्पण के माध्यम से
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राष्ट्र बनाने के विकल्प रहित संकल्प को साकार करने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी विश्वास के साथ पुनः आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए महान कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी की नर हो निराश करो मन को नामक की कविता की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। करके विधिवाद न खेत करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिससे सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो न निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। बहुत बहुत धन्यवाद।